हेलो गाइस, कॉन्सेप्ट क्लासेस पे आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स, प्रकाश। और प्रकाश में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे परावर्तन, बाद में पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तन। ठीक है, आपको बता दूं मैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10th क्लास में 12th क्लास में हर किसी स्टूडेंट को काम में आएगा, तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम लोग पहले इस लेसन को 10th क्लास के लिए कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद में जब 12th का नंबर आएगा तो 12th का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th क्लास की ऑप्टिक्स, जिसमें से कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ते चलेंगे। और पार्ट जो फर्स्ट है उसमें हम सीखेंगे सबसे पहले प्रकाश, उसके बाद में परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में सीखते हैं। प्रकाश क्या है? देखो, प्रकाश के बारे में बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं। कौन से वैज्ञानिक ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। फिर प्रकाश की प्रकृति के बारे में बताया गया। तो आप 12th क्लास में इसमें हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी करने वाले हैं। मैं आप लोगों को वहां तक नहीं ले जाके नॉर्मल दो बातें बताना चाहूंगा। प्रकाश को हम लोग ऊर्जा मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रकाश को एक ऊर्जा का रूप मानते हैं। आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोगों ने सोलर प्लेट देखी होगी। जब तक हम लोग सोलर प्लेट को धूप में नहीं रखते तब तक वो चार्ज नहीं होती है। धूप में रखते वो क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। मतलब उसको ऊर्जा मिली है। तो बताओ, प्रकाश ऊर्जा है कि नहीं है? सर है। आप धूप में गर्म पानी रखिए, गर्म पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अरे हाँ या ना? और गर्म पानी गर्म होने के बाद में जब उबलता है तो वो प्लेट को भी बाहर फेंक देता है। मतलब वहां पे ऊर्जा बनी है, तो वो भी क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है और वस्तु में दिखाई देती है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो आप 10th क्लास तक के लेवल पे केवल क्या बोलेंगे कि प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। और आंखों में कहाँ? रेटिना पे, और जिससे वस्तु हमें दिखाई देने लग जाती है। सोचो, प्रकाश नहीं होता तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो हमें पता लग गया बेसिकली जो प्रकाश है उससे हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। और जो प्रकाश है वो एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। और ये जो प्रकाश है हमारी आंखों की रेटिना पर संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा, अब आप प्रकाश के बारे में समझ गए होंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का जो हमारा टॉपिक है, परावर्तन। कौन सा टॉपिक है? परावर्तन। इसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन जो टॉपिक है वो देख लीजिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने बचपन में क्रिकेट बॉल खेले होंगे। आप लोग, आपके पास क्रिकेट गेंद होगी, तो आप गेंद को जब फेंकते हैं तो बॉल जो हमारी जाती है दीवार से टकराती है और वापस आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग उसको जहां भेजेंगे उसको हम लोग बोलेंगे, वो जो आप अगर बिंदु पथ बनाए तो उसको बोलेंगे हम लोग आपतित बिंदु। ठीक है, और टपकार आएगा हम लोग उसको बोलेंगे परावर्तन। तो आप लोग क्या देखेंगे? आप लोग यहां पर परावर्तन समझने के लिए आप लोगों को प्रकाश किरण चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश किरण चाहिए। और किरण क्या होती है वो देखिए। अगर प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करे, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करे, तो जो प्रकाश सरल रेखी गमन है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मतलब अगर प्रकाश हमारा ऐसे चल रहा है, ये कौन चल रहा है? प्रकाश। और प्रकाश का हम लोग किसी भी रेखा को देखें, प्रकाश सरल रेखी गमन देखें, उस सरल रेखी गमन को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरणें प्रकाश में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लाख करोड़ किरणें कितनी भी हो सकती हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि जो प्रकाश होता है उसका सरल रेखीय गमन क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। तो हमें प्रकाश किरण बहुत ज्यादा काम में आएगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किरण क्या है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं क्या? परावर्तन पे। देखो, एक छोटी सी बात बता दूं मैं, परावर्तन और अपवर्तन दो अलग अलग वर्ड है। पहले बेसिक बात कर लेते हैं हम लोग। परावर्तन में क्या होता है कि जब हमारे पास प्रकाश किरण कोई जो अब आएगी, तो जो सतह होगी वो सतह पारदर्शी नहीं होनी चाहिए। सतह कैसे नहीं होनी चाहिए? पारदर्शी नहीं होनी चाहिए। अगर पारदर्शी होगी तो प्रकाश किरण आगे निकल जाएगी सतह से, तो वो परावर्तन नहीं होगा, वहां पे क्या होता है? अपवर्तन। तो पहले आप लोगों के दिमाग में सेट होना चाहिए परावर्तन के लिए क्या जरूरी है, अपवर्तन के लिए क्या जरूरी है। परावर्तन के लिए अपारदर्शी सतह चाहिए। कैसी चाहिए? अपारदर्शी, मतलब उसके आर पार हमें नहीं दिखना चाहिए। वहां तो क्या होगा? परावर्तन होगा। और जहां आर पार दिखता है वहां पे क्या होगा? अपवर्तन होगा। ठीक है, तो हम लोग परावर्तन करने के लिए ऐसी सतह लेंगे, चिकनी सतह, जिसके एक तरफ क्या हो? पॉलिश हो। मतलब आप कांच ले लीजिए और कांच की तरफ क्या कर दीजिए? पॉलिश कर दीजिए। तो एक सतह उसकी चिकनी रहेगी, एक सतह पे क्या कर दिया आपने? पॉलिश कर दी। तो जो चिकनी सतह है वहां से क्या होगा? परावर्तन होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है परावर्तन। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास एक सतह है। क्या आपके पास एक सतह है? ठीक है, कांच है,
और इस कांच के आपने एक तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ये लीजिए क्या कर दी आपने, पॉलिश कर दी। ठीक, अब ये जो सतह है ना जहां प्रकाश आएगा टकराकर लौटेगा, इस सतह को हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो हमारे पास दो सतह होगी, कौन कौन सी, एक होगी परावर्तक पृष्ठ और दूसरी तो हमने क्या कर रखी है, पॉलिश। ये वाला भाग कौन सा है, पॉलिश है। ठीक, ओके। अब हम क्या करते हैं, प्रकाश किरण लेके आते हैं। तो आपको पता होगा प्रकाश किरण सरल रेखीय पथ में आती है, तो ये प्रकाश किरण आई यहां पे। जो प्रकाश किरण किसी बिंदु पे आपतित होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये कौन सा बिंदु जहां प्रकाश किरण आती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। और विशेष बात ध्यान रखना, जब भी प्रकाश किरण आती है अभिलंब के साथ आती है। किसके साथ आती है, अभिलंब। देखो नाम सुनो, अभिलंब, लंब। क्या आपने लंब देखा है, लंब होता है सर 90 डिग्री का। लंब ऐसी रेखा होती है, लंब ऐसी रेखा होती है जो कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो बताओ आपतन बिंदु पे हम आप क्या बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे। तो बताओ अभिलंब क्या होगा, 90 डिग्री रेखा। ये लीजिए अभिलंब, ये कौन है, अभिलंब। अभिलंब को हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको किसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक, अच्छा। अब आप देखो ये जो आने वाली किरण है वो अभिलंब के साथ कोई ना कोई कोण बना रही है और इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। तो ये कौन है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास आपतन कोण। और आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए हम लोग इसको किसे दिखाते हैं, हम डिनोट करते हैं आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। अब ये जो रे आई है ये टकराने के बाद अब देखो आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। अगर पॉलिश नहीं होती तो ये रे आगे निकल जाती, अभी आगे पास नहीं होगी, ये क्या होगी, टकराकर वापस निकलेगी। अब परावर्तनी खास बात क्या होती है कि ये विलंब के साथ जितना कोण बनाती आती है उतने कोण से ये वापस निकल जाती है। तो जितने कोण से आएगी उतने कोण से ये वापस निकल जाएगी ऐसे। इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। कौन सी किरण है ये, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर ये जो परावर्तित किरण है ये विलंब के साथ ही जा रही है, तो विलंब के साथ में ये कोई कोण बनाएगी और उस कोण को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ आर। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ आर, जिसको बोलेंगे परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, ओके। तो ये कौन है आपके सामने, परावर्तन है। तो देखो आपको परावर्तन के लिए क्या चाहिए, आपको एक सतह चाहिए, ठीक है। और उस सतह की एक भाग कौन सा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और दूसरी तरफ क्या होनी चाहिए, पॉलिश होनी चाहिए। प्रकाश किरण आएगी अभिलंब के साथ में और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगी। मान लीजिए आप इसको बोल रहे हो माध्यम नंबर 1। क्या बोल रहे हो, माध्यम नंबर 1 बोलते हो इसको, और इसको बोलते हो आप माध्यम नंबर 2। माध्यम 1, माध्यम 2। और ये जो वाली ये सतह है ना, इस सतह को हम लोग एक नाम और बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, फर्तककारी पृष्ठ। बोलो क्या बोल सकते हैं, फर्तककारी पृष्ठ। इसका नाम फर्तककारी पृष्ठ क्यों कहा, क्योंकि ये माध्यम 1 और 2 को फर्तक कर रहा है, इसलिए हमने इसका नाम दिया फर्तककारी पृष्ठ। तो देखो परावर्तन की परिभाषा देखो क्या हो जाएगी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो फर्तककारी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। क्या इसकी परिभाषा लिखे हम लोग, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, लिखते हैं परिभाषा क्या, जब प्रकाश किरण, बोलो क्या, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो फर्तककारी पृष्ठ से
टकराकर किरण पुनः प्रथम माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की यह घटना, बोलो क्या कहलाती है? प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। प्रकाश की घटना परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की घटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो प्रकाश किरण क्या होगी? एक माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश करती है तो पृष्ठ टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। ये घटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक, अच्छा। अब परावर्तन के कुछ रूल होते हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या, तो हम लिखेंगे आगे परावर्तन के गुण, परावर्तन के नियम। देखो कौन कौन से नियम है परावर्तन के। नंबर 1, देखो आप ध्यान से, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या आपतित किरण भी यही है? क्या परावर्तित किरण भी यहीं से जा रही है और अभिलंब भी यहीं? तीनों के दोनों कौन से बिंदु पे है? आपतन बिंदु पे है। तो यही कौन सा नियम है परावर्तन का? पहला नियम। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। क्या ये इसी बोर्ड पे है? इसी तल में है ना? ओके, तो क्या लिख देंगे? लिखेंगे नियम पहला, क्या? आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये कौन है? परावर्तन का पहला नियम और परावर्तन का दूसरा नियम देख लीजिए। देखो मैंने क्या कहा, जितने कोण से आती है उतने कोण से जाती है। आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? सोचो कि आप लोग घर पे कर लेना ट्राई आराम से। आप लेजर लाइट जानते हो कि लेजर लाइट देखी होगी आप सबने? यस। तो आप लेजर लाइट लेना और एक दर्पण लेना। दर्पण का मतलब जो आप सुबह सुबह बाल बनाने के लिए देखते हैं अपना चेहरा, वो, ठीक है। और एक रूम जाना और उस रूम में आप ना धूल बना लेना, धूल के कण कर लेना, वहां पे डस्ट उड़ा लेना, ठीक। और लेजर लाइट से लाइट इधर डालना, इस पे, उस ग्लास पे डालना जो आपने दर्पण लिया था, उस पे डालना। तो जैसे आप यहां से इस पे प्रकाश किरण डालेंगे तो यहां आपको एक पथ दिखेगा। वो जो बिंदु आकार आपने देखा ना, किसका? लेजर लाइट का। वो बिंदुओं का आपको एक पथ दिखेगा, ऐसे लाल लाल जो भी आपका कलर है उसका, उस कलर का एक पथ दिखेगा और आपको ऐसे ज्यादा दिखेगा, मतलब ऐसे एंगल बनेगा। आप जब इसको जहां से आप लाइट डाल रहे हैं, इसको अगर आप थोड़ा इधर सेट करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये जाने वाली किरण भी ऐसे हो जाएगी। ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अगर आप आने वाली किरण को यहां ला रहे हैं तो परावर्तित किरण यहां से होगी। फिर अगर इधर इसको शिफ्ट करेंगे तो इधर 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 इधर, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जहां से आएगी वहीं से वापस ली जाएगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा अगर ये अभिलंब से आती है तो अभिलंब से जाती है, इसका मतलब अभिलंब से कितना कोण बनाएगी? 0, तो जाते भी कितना बनाएगी? 0। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? समान होता है। तो हम क्या लिखेंगे? आपतन कोण का मान, बोलो किसके समान? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, ये कौन सा था? परावर्तन का दूसरा रूल। मतलब, और आपतन कोण को अपन किसे दिखा रहे हैं? आई से। तो अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ आई बराबर परावर्तन कोण कौन सा? एंगल ऑफ आर। ये था मेरे प्यारे बच्चों परावर्तन की कुछ विशेष बातें। अच्छा, आप लोग कभी कभी परावर्तन के बारे में ये पढ़ते हैं कि परावर्तन 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। विसरित में ये जो सतह है ना, ये खुरदरी होती है। सतह कैसी होती है? खुरदरी। तो किरण कहीं से आगे कहीं भी जा सकती है।
और ना वो आपतन कोण का मान बराबर होता परावर्तन कोण की, कौन से में, विपरीत में। जबकि नियमित रहता तो ये ऐसा परावर्तन होगा। तो आप ध्यान में रखें परावर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। मैं लिख लेता हूं परावर्तन के प्रकार। नंबर एक, परावर्तन के प्रकार की बात की जाए तो परावर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और नंबर दूसरा है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन तो ये है जिसमें सतह कैसी हो, आपके पास चिकनी हो। ये जो सतह है ना प्रत्याकारी पृष्ठ, ये जो चिकनी, ये सतह कैसी हम लिए हैं, हमने चिकनी सतह ली है। मतलब हमने कांच ले लिया, टाइल ले ली वगैरह वगैरह, ये सारी कैसी होंगी, चिकनी। अगर विसरित परावर्तन लिया जाए तो वहां में जो सतह ली जाएगी ना, ये परावर्तक सतह, ये ऐसी होगी, खुरदरी सतह होगी। सतह कैसी होगी, खुरदरी। ठीक है। और प्रकाश किरण आएगी टकरा कर चली जाएगी, कैसे भी आएगी जाएगी, आएगी कहीं भी जा सकती है, आएगी जाएगी। ठीक है। मतलब वो परावर्तन को निश्चित दिशा में नहीं होने वाला, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विसरित परावर्तन बोलेंगे। ठीक है। तो ये था आपका कौन, परावर्तन। अब आपको बता दूं मैं, परावर्तन के लिए सतह कैसी होनी चाहिए हमारे पास, एक सतह हमारे पास चिकनी होनी चाहिए और दूसरी सतह पे क्या होनी चाहिए, पॉलिश। तो ऐसी सतह आपने कहा देखिए, आपने आपके घर में जो कांच देखा है जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसको आप कांच नहीं, उसको आप दर्पण बोलेंगे, क्योंकि कांच तो पारदर्शी होता है। कांच पर पॉलिश कर दी जाए तो वो दर्पण बनता है। बात समझ में आ गई। तो हम लोग परावर्तन किस किस से कर सकते हैं, हम लोग परावर्तन करेंगे सर का दर्पण से कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई सतह ऐसी हो जो बहुत चिकनी हो और उसके एक तरफ पॉलिश की हो, जिसमें आप अपना चेहरा देख सके रिफ्लेक्ट होने के बाद में, अरे हाँ ना, जैसे आपने टाइल्स देखी होंगी, या बहुत चिकनी सतह और भी जैसे ग्रेनाइट वगैरह हो गई। ठीक है। ओके। तो ये जो सतह चिकनी सतह, वहां से आप क्या कर सकते हैं, परावर्तन कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, और सुनो बात ध्यान से, परावर्तन के लिए हम लोग एक सतह पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो हमने कहा कि हमें किसकी जरूरत पड़ती है, दर्पण की। किसकी जरूरत पड़ती है, दर्पण की। तो हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे। और दर्पण में से बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन सा, एक बार आप लोग स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट्स बनाइए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण। देखो दर्पण क्या होता है, आपके पास अगर कोई कांच हो, क्या हो, कांच हो, और उस कांच पे क्या कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तो एक सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी, तो वो क्या कहलाएगा, दर्पण। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, कांच की एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए एवं दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझो ना, जहां से परावर्तन होता है, दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो यह दर्पण कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। ठीक है। दर्पण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कांच के लेंगे और कांच की एक सतह पर क्या कह देंगे, पॉलिश, और दूसरी किसका काम करेंगे, परावर्तक पृष्ठ का, वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब दर्पण के प्रकार की बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार आपको बता दूं मैं, दर्पण हम लोग बेसिकली दो प्रकार के पढ़ते हैं। कौन कौन सा, नंबर एक होता है समतल दर्पण, नंबर एक कौन होता है, समतल दर्पण, और नंबर दूसरा होता है गोलीय दर्पण। बोलो कौन कौन होता है, एक तो होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल मतलब जो बिल्कुल समतल हो और एक तरफ पॉलिश कर दी जाए, वो तो समतल दर्पण होगा। और दूसरा क्या, गोलीय दर्पण, मतलब एक गोला होकार कांच हो और उस पर पॉलिश कर दी जाए, तो वो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आपके सिलेबस में है नहीं, गोलीय दर्पण है, तो इसको अपन लिख लेते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, देखो ध्यान से, क्या आपके पास क्या होगा, एक गोला होगा, क्या होगा, एक गोला होगा, ये लीजिए गोला हुआ। ठीक है। और इस गोले को आप बीच में से काट दीजिए, क्या कर दीजिए, आप बीच में से काट दीजिए, काट दिया हमने। तो ये जो गोला है ना, ये जो दो भाग बने हैं,
इन दोनों भागों पर, अब देखो आप क्या दिख रहा है, ये एक तो अंदर दसा हुआ भाग है और एक उभरा हुआ भाग है। तो अगर हम इन पे पॉलिश कर दें, क्या कर दें, इनमें पॉलिश कर दें, तो जो दर्पण बनेगा वो दर्पण कौन सा कहलाएगा, गोलीय दर्पण। तो अपन परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, क्या, किसी गोले के कटे हुए भाग पर, किसी कांच के गोले लिखो, किसी कांच के गोले, किसी कांच के गोले के कटे हुए भाग पर, कटे हुए एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए, एवं दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, तो यह गोलीय दर्पण कहलाता है। देखो आराम से, मैंने क्या कहा, कोई गोला ले लो कांच का और उसको काट दो, और काट कर उस पर क्या कर दो, पॉलिश कर दो, और दूसरी सतह किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का। तो ये दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 लिखता हूं मैं, यहां से सिलेबस में आपकी चीजें स्टार्ट हो चुकी है। अब आप ध्यान से देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, दो प्रकार के। नंबर 1 होता है अवतल दर्पण, बोलो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और नंबर दूसरा होता है उत्तल दर्पण। बोलो कौन कौन सा दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ध्यान से सीखेंगे आप लोग। देखो अवतल दर्पण क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जो कटा हुआ भाग है ना, वो ऐसे आए, कैसे आए, ऐसे, ठीक है। और आपने क्या कर दी हो, इस उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी हो, किस भाग पे, इस उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, तो ये जो दर्पण प्राप्त हुआ ना, ये कौन सा दर्पण कहलाता है आपके पास, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक। और अगर ऐसा हो, ऐसा कैसा, आपके पास ऐसा हो और आपने अंदर दसे हुए भाग में पॉलिश कर दी, कहां कर दी, अंदर दसे हुए भाग में पॉलिश कर दी, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। तो दोनों में अंतर देखो आराम से, ध्यान से, क्या, जब कटे हुए गोले के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए और अंदर दसा हुआ भाग किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का काम करे। ये तो परावर्तक पृष्ठ गई ना बाहर वाली, ये अंदर वाली, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या कहलाएगा, जब गोले के कटे हुए भाग के अंदर दसे हुए भाग पर क्या कर दी जाए, पॉलिश, और उभरा हुआ भाग किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का, किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का। तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है आपका, उत्तल दर्पण। तो इनकी परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग साथ में, क्या, इसकी यहां लिख लेता हूं मैं, बोलो क्या, क्या बोलेंगे अपन, बोलेंगे गोले के कटे हुए भाग पे क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे कटे हुए गोले, क्या मैं वहां लिख सकता हूं डेफिनेशन, यहां जगह नहीं है, यहां लिख देता हूं मैं डेफिनेशन, है ना, मैं लिख देता हूं परिभाषा है, क्या, पहले लिखेंगे इसकी अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी, यदि उभरे हुए, यदि कांच के उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए एवं अंदर दशा भाग किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का, अंदर दशा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ
का कार्य करे तो यह दर्पण, बोलो कौन सा, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन किसकी लिखूं उत्तल दर्पण की, तो इसकी अपोजिट हो जाएगी। बोलो क्या, अगर गोले के अंदर दसे हुए भाग पर पॉलिश की जाए और उभरा हुआ भाग किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का काम करे, तो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केवल इतना ही। ये बेसिक बातें थी, बेसिक क्लास थी, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगले आपको बता दूं मैं, हम लोग इस लेसन को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। कंटिन्यू रहना आप लोग हमारे साथ। हम लोग जो 10th क्लास में फिजिक्स के जो भी चैप्टर हैं वो पूरे कर लेंगे। जैसे 10 ये प्रकाश का पार्ट है, फिर विद्युत का पार्ट है, और फिर ऊर्जा का पार्ट है। जो आप लोग 10th क्लास में सबसे हार्ड जो चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स के, वो सारे चैप्टर मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कंप्लीट साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर बैठे इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।